आप सभी का मंगल हो। नमस्कार बच्चों, मेरे मन में ना आज सुबह एक भाव उठा और ब्रह्मोत्तर पूजा के बाद वैसे ही कुछ भाव उठे कि जो बच्चे बड़े होकर अच्छा पद पा लिए हैं, अच्छे धनवान बन गए हैं या ऑलरेडी थे, अब उनका भगवान के समर्थन मतलब बाजी अब उनके हाथ में, मतलब अब वो खुद साइनिंग अथॉरिटी हो गए या कुछ भी अगर करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो वो बच्चे देश विदेश जहाँ भी रह रहे हैं तो उनके मन में आती है हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश धर्म समाज के लिए मतलब कुछ अच्छा करें या कुछ ऐसी चीज़ बनवा दें। अब आप कोई भी चीज़ बनवाते हैं तो लाखों रुपए तो लग ही जाते हैं। मेरा एक सुझाव है, खाली मत है इसको आप प्लीज़ किंतु परंतु मत लीजिएगा कृपया करके। एक अपना भाव रख रहा हूँ मैं अपने आज इस वीडियो में कि आप अगर ऐसी कोई चीज़ है तो अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने पूर्वजों के नाम पे, ठीक है, जैसा भी होता है आदमी करता है, या अपने समाज के नाम पे, जैसा भी गांव के शहर के जो भी, आप अगर मंदिर बनाना चाहते हैं तो मैं पहले यही कहूँगा कि आप पुराने मंदिर जो हैं उनका जीर्णोद्धार करिए। आप सर्वे करिए कौन सा मंदिर में आप अपना पट्टा लगवा दो ना, जिसमें पत्थर अपना भी लगवा दो। इसका जीर्णोद्धार जो है वो मेरे क्या कहते हैं दादाजी के या पूर्वजों का या इसी खानदान से हुआ जो लिखा जाता है ना, सारा प्लेट लिखवा दो। ठीक है, आप देखिए कई बार कई जगह जैसे आपका ये जितने भी शमशान घाट होते हैं या और भी कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि इस तरह रहते हैं जहाँ अलग अलग जो काम करवाते हैं, कोई बेंच लगवाता है तो एक पट्टा उसका भी लग जाता है, पत्थर उसका भी लग जाता है कि फला फला उसने अपने दादाजी की दादी जी की स्मृति में या इस तरह से परिवार की माता पिता की स्मृति में ये जितने 20 बेंच लगे हैं उनके द्वारा लगे हुए हैं। किसी ने बागवानी कर ली, किसी ने कमरे बनवा दिए, किसी ने कुछ कर दिए। आप कई धर्मशालाओं में देखो, धर्मशाला कई बार दान दक्षिणा से जो बनती है तो उसमें कहते जगह जगह तो वो पत्थर से लगे, ये कमरा फला फला ने बनवाया अपनी माता पिता की स्मृति में, दादा दादी की स्मृति में, जो। तो आप इस तरह से जो पुराने मंदिर हैं जितने भी हैं आप उनमें देखो कहाँ जीर्णोद्धार हो सकता है, कहाँ जरूरत है, कहाँ पैसे के अभाव में वो लोग वो हो रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा सुझाव मैं ये देना चाहूँगा कि आप जो क्या कहते हैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप बच्चों की पढ़ाई की वो व्यवस्था करिए। देखिए सरकार के द्वारा एक चीज़ तो होती है कि चलो बच्चों की पढ़ाई, मतलब पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ कि ठीक है बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कर रही, लेकिन आप 10+2 के बाद की पढ़ाई का आप जिम्मा ले लीजिए। कौन सी पढ़ाई का? प्रोफेशनल पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं बच्चों को। कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है, कोई सीए करना चाहता है, कोई आपका कहता है डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई रिसर्च, जो भी अगर इंजीनियर करना चाहता है, जो प्रोफेशनल पढ़ाई है उसका जिम्मा ले लीजिए। या किसी जगह अगर एकेडमी पढ़ाई का भी दिक्कत आ रही है, उसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ता है, आप उसका जिम्मा लीजिए। भी आपका जो भी फंड है वो उसमें रिलीज करते रहिए हर साल, ठीक है ना। और गरीब लड़कियों की शादी का जिम्मा तो जरूर लीजिए आप कृपया करके। ये बहुत बड़ा उपकार है जी, बहुत बड़ा उपकार है। मैं फिर कहना चाहूँ जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है उसमें दो तरह के लोग, एक तो बिल्कुल जो कहते हैं एकदम निहायत गरीब, गरीब क्या गरीब में भी गरीब, बस वो 2 टाइम की रोटी के लिए फाइट कर रहे हैं। एक हो तो जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी गरीब होते हैं, बिलो बीपीएल जिसको एक सरकारी लैंग्वेज में बोला जाता है वो, ठीक है। तो बिलो बीपीएल और सुपर बीपीएल, मतलब नीचे कहना चाहिए, जो मेरी भावना पर आप गौर करिए, जो बिल्कुल बेचारे 2 टाइम की रोटी, इनकी बच्चियों के लिए शादी की व्यवस्था आपके द्वारा, अगर आपके पास इतना भी सामर्थ्य भी, मैं साल में 1 शादी कर सकता हूँ, कोई नहीं चाहिए। मैं जी केवल 1 लाख लगा, अजी 1 लाख लगाओ आप, बहुत आपको आनंद आएगा, इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन मैं तो कहूँगा वो भी आशा मत रखो, लेकिन आप यकीन करें आपके द्वारा किया गया ये कल्याण का भाव आपके और आपके परिवार को बड़ा गजब का इसमें आपको मिलेगा। आपको मैं फिर कहने जा रहा हूँ, लोग परलोक सुधरते हैं। तो रचनात्मक कार्य कुछ चीज़ ढंग से करिए। फिर इस प्रकार से फिर कुछ चीज़ आती है, आप चाहे शहर में रहते हो चलिए, लेकिन आप जिस गली मोहल्ले में आपका मकान है, जिस सोसाइटी, उसमें अगर कोई चीज़ की जरूरत है तो उसको भी आप अपने पैसे द्वारा लगवाइए ताकि वहाँ की जो सुविधा मिलनी चाहिए मिले, ठीक है ना। या किसी कारणवश आपकी सोसाइटी में कोई सिस्टम बंद हो गया उस पैसे का अभाव में हो गया, भी अब चलो इतना खर्चा मेंटेन है तो आप थोड़ा कर दीजिए उसके अंदर। आखिर आप भी तो उसमें रहे हुए थे या रह रहे हो, या आपका परिवार का कोई सदस्य रहे तो और लोगों को लाभ मिल जाएगा। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ठीक है, आप सरकार पे मत जाइए, जो सरकार करिए आप, लेकिन आप अपनी तरफ से करिए ना। कहीं कुआं है, कहीं हैंडपंप है, किसी घर में हैंडपंप लगने हैंडपंप लगवा दीजिए।
10-20 जगह, जबरदस्ती नहीं, जहाँ जरूरत तो बाकायदा सर्वे कर, इसके लिए टीम आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो टीम में एक व्यक्ति हो चाहे 4 जो अच्छे ढंग से बताए जी इस जगह ये लगना आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, या इस जगह ये काम होना अच्छा है, ठीक है, किस जगह बेंचेज हैं, किस जगह कुछ है, किस जगह कमरे, मतलब जो भी कुछ जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट हो, आपके पास क्रिएटिविटी का होना चाहिए। बजाय आप कोई नया कोई चीज़ खड़ी करें, बाद में उसमें भी लफड़े होते रहें कि हमने धर्मशाला बना दी, मंदिर बना दिया, वो फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गलत कुछ भी नहीं है। इतनी देख रेख करना, फिर उसका तो उसमें भी कई बार लोचे लफड़े पड़ जाते हैं। इससे अच्छा जो ऑलरेडी उनको तो आप कर लीजिए, चाहे किसी का भी हो। अगर वो आपको, चलिए मैं इतना कहूँगा, अगर वो आपका पट्टा लगाने की, मतलब आपका नेम प्लेट आदि जो पत्थर लगाने की इजाज़त देते हैं, करवाइए आप। सार्वजनिक क्षेत्र में तो वैसे ही क्या कहते हैं, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं होती है। गांव के अंदर सरपंच से बात करके या अपनी तरफ से करके सब जगह जहाँ जहाँ चिन्हित कर लीजिए, यहाँ ये काम करना है। बहुत सारी चीज़ें, आपके तालाब हैं उनके आसपास का पक्का करवाना है, मतलब क्रिएटिविटी में कोई कमी नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, इस चीज़ पे गौर करिए। आप लोग परलोक दोनों सुधरते हैं, परिवार को बहुत आशीर्वाद मिलता है आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों को, ठीक है ना। मेरी बात पे आप छोटी सी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लेंगे। किसी को देश विदेश जाना होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए इसी प्रकार अगर आप विदेश में रहते हैं या किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और आपके पास बहुत अच्छा भगवान ने संपन्नता दे रखी है, तो आप अपने राज्य के आने वाले जो बच्चे हैं उनको है, ठीक है, आजकल कई तरह की वो भी देखना चाहिए, कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए, वो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। उसमें थोड़ा पुलिस का भी सहारा लेना पड़ता है कि ये बच्चे या ये लोग आके मेरे यहाँ पे उनके लिए बनवा दीजिए। आप सुविधा इतनी कर दीजिए उनको, या तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे, या फिर बस खाली खाने का चार्ज। तो जब तक आप यहाँ पे उनका एक सिस्टम सेट कर, मतलब फिर एक सिस्टम होगा, आप करिए वहाँ पे, लेकिन सबकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब पुलिस से करवा लीजिए, क्योंकि जब भले ही आपके गांव का, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। आप बोल सकते जी मैं तो यहाँ पे इसलिए इनको रुकाता हूँ कि ताकि भाई इनको प्रदेश में आए हुए या विदेश में आप रहते हैं, विदेश में आए हुए तो इनको रहने की एक बार की दिक्कत ना हो। उसका जैसे काम इनका सेट होगा वैसे हो जाएगा। तो उसमें भी आप मियाद रख दीजिए, भाई आप यहाँ पे 1 महीना या 2 महीना 3 महीना 6 महीना इतना रह सकते, इससे ज़्यादा नहीं, फिर आपको अपना ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम महीना भर का भी अगर हो जाता है तो भी अगले बच्चे को राहत तो मिलेगी कि चलो भाई। अभी क्या होता है, बच्चे जो यहाँ पे जाते हैं, आपके जहाँ भी सर्विस करने जाते हैं, कंपनी की तरफ से कई जगह तो कुछ भी नहीं होता जी, आपको सीधा सीधा ढूंढना, चाहे होटल में रुको चाहे कहीं रुको, या 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर के लिए, उसके बाद फिर आप ढूंढो। तो ऐसे में क्या होता है, कई बच्चे हड़बड़ाए रहते हैं। तो महीना भर अगर उनको, अगर आप जैसी जगह पे कोई मिल जाए, उनको एक बार सहारा मिल जाए महीने भर के लिए, तो उसका वो बच्चा अपना भी ढूंढ लेगा। फिर उसका आप उसको कहते अब जाओ, तरीके बहुत है। मंगल कामनाएं, नमस्कार। किसी को स्टार्टअप करने के लिए, किसी को बिजनेस करने के लिए सरकारी सहायता के अलावा भी कोई चीज़ अगर आपके द्वारा भी होती है तो वो भी स्टार्टअप में आएगी, वो भी अच्छी चीज़ ही आएगी, ठीक है ना। तो मतलब मैंने कहा ना, किसी को भी किसी तरह से इमदाद करके उसको ऊंचा करना, उसको कहते हैं सहायता करना, यही सबसे बड़ा क्या कहते हैं पुण्य काम है, लोक परलोक का काम है। मंगल कामना, नमस्कार।